जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय पे कि बहुत सारे साधक जो कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, हम इनसे कैसे बाहर आए। कुछ साधक तो ये भी कह देते हैं कि हमें आत्महत्या करने का मन करता है कि हम मर जाएं। एक बात बता दें आपको, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो आपकी स्वयं की होती है। साधक कोई भी हो, किसी के भी भाग्य में जो रेखाएं होती हैं ये उनके ही किए गए कर्म होते हैं जो उनको भोगना पड़ता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि नकारात्मक प्रभाव के कारण भी भाग्य जो होता है उसमें जो कुछ लिखा होता है उसके अलावा भी कुछ घटनाएं होती हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा जो आपके जीवन में समस्याएं आती हैं ये आपके भाग्य में लिखी हो। कई बार ऐसा होता है कि आपके नकारात्मक प्रभाव के कारण आपके जीवन में कुछ चीजें आ जाती हैं। कुछ नकारात्मक चीजें ऐसी होती हैं जो समस्याएं आपके जीवन में ला सकती हैं। तो इन्हें कैसे दूर किया जाता है? देखिए, जब आप अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, साधना भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, तो ये एक प्रकार की त्वरित आराम देने वाली चीजें होती हैं कि जब आप अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं तो जब आप किसी न किसी देवी या देवता के संबंध से आगे जीवन में बढ़ते हैं तो ये जो नकारात्मक प्रभाव होता है, जो आपके जीवन में नहीं होना चाहिए समस्याएं, वो नहीं आती हैं। और इसके बाद जो आपके भाग्य में लिखा होता है उसके अनुसार ही आपका जीवन चलता है। और ज्यादातर जो लोग होते हैं उनके भाग्य में समस्याएं आती हैं, तकलीफें आती हैं, तो उनको उसको स्वीकार करना चाहिए कि हमने अवश्य पिछले जन्म में दूसरे लोगों को जो तकलीफें दी हैं, दूसरे लोगों को जो हमने परेशानियां दी हैं, वही आज पलट के हमें वापस मिल रही हैं। हमने जो गलती की पूर्व जन्म में कि हमने इस तरह से लोगों को परेशान किया, उसी तरीके से लोग हमें परेशान कर रहे हैं। तो हम अब इस जीवन में ये जो समय हमारा गलत समय चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, इसको जब ये निकल जाएगा इसके बाद हम पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम इस जीवन में अब हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। इस जीवन में हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि आगे जाके हमको भोगना पड़े। और जो लोग ये सोचते हैं कि आत्महत्या करके या स्वयं को नुकसान पहुंचा के आप मर जाएंगे और उसके बाद आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक विद्यार्थी जिसके स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट है, वो स्कूल में पढ़ता है और उसकी मार्कशीट में नंबर बहुत खराब है, और अगर वो ये बोले कि मैं इस स्कूल को ही बदल दूंगा, मैं इस स्कूल को छोड़ दूंगा, ये स्कूल सही नहीं है, और वो स्कूल बदल के अगर दूसरे स्कूल में चला जाएगा तब भी उसके मार्कशीट में वही नंबर होंगे। वहां पर भी उसको उतने ही स्तर का समझा जाएगा जैसा पिछले स्कूल में समझा जाता था। अगर कोई ये सोचता है कि वो आत्महत्या कर लेगा और उसकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। अगले जन्म में फिर वही सारी समस्याएं लेकर उसको जन्म लेना पड़ेगा और ये सारे कष्ट उसको उठाने पड़ेंगे जो इस जन्म में वो छोड़ के जाएगा। ये सारी समस्याएं उसको भोगनी पड़ेगी। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि आत्महत्या करके वो समस्याओं से बच जाएगा, तो ऐसा नहीं है, उसको भोगना ही पड़ेगा। कष्ट किसके जीवन में नहीं आते? सभी के जीवन में कष्ट आते हैं। भगवान शिव को भी विष ग्रहण करना पड़ा था, तो ये सारी चीजें सभी के साथ होती हैं। भगवान श्री राम को भी इतने कष्ट उठाने पड़े थे, उनको भी वियोग, माता सीता से जो है वियोग, उनको भी स्वीकार करना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण को भी राधा जी से वियोग स्वीकार करना पड़ा था। तो कष्ट सभी के जीवन में आते हैं। कहीं ना कहीं आपके जो कर्म होते हैं उनकी संरचना इस तरह से होती है कि आगे आने वाला जो जीवन है आपकी, उसकी संरचना आपके कर्मों के अनुसार ही होती है कि आपको क्या क्या कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अभी इस जीवन से जो भी आपने सीखा है, जो भी समझा है, अगर आने वाले जीवन में आपको कोई तकलीफ ना हो, तो आप इसके लिए यही करें कि ऐसी कोई गलती ना करें, दूसरों को कष्ट ना पहुंचाएं, किसी प्रकार की कोई चालबाजी ना करें, किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र ना रचें, दूसरों के धन को लूटने का ना सोचें, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का ना सोचें। जो 2 नंबर का पैसा होता है, भ्रष्टाचार का पैसा, ऐसा पैसा बिल्कुल भी उपयोग ना करें। ये सारी चीजें होती हैं जो आपको कष्ट पहुंचाती हैं। मनुष्य जीवन, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे बिता लेते हैं, मजे से ऐश से बिता लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। मनुष्य जीवन बार बार मिलता है। एक ही जीवात्मा को न जाने कितने जीवन मिले होंगे और कितनी बार उसको कष्ट उठाने पड़े होंगे। तो अगर आप अभी के जीवन को सुखी बनाना भी चाहेंगे तो आगे चल के आने वाले जीवन में आप दुखी हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जिन्होंने भ्रष्टाचार से पैसा इकट्ठा किया, उनकी ही संतानें उनको सम्मान नहीं देती। उनके जीते जी उनको इस बात का पता चल जाता है, अनुभव हो जाता है कि हमने जितना जोड़ा, इतना संपत्ति बनाई, उससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, क्योंकि हमारी संतान हमारा सम्मान नहीं करती। ये चीजें बहुत सारे लोगों के साथ देखने को मिली है कि बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी है पर उनके बच्चे पीठ पीछे उनका सम्मान नहीं करते। तो ये सारी चीजें भोगनी पड़ती हैं। इसलिए अगर अध्यात्म के मार्ग पे आप चलते हैं तो पूरी तरीके से चलें। ये मान के चलें कि आप कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, कोई भी गलती ऐसी नहीं करेंगे जिससे कि आने वाले इसी जीवन में या आने वाले जन्म में आपको इसके कष्ट आपको भोगने पड़े। ऐसा ना करें। एक व्यक्ति मोक्ष तभी प्राप्त करता है जब वो किसी प्रकार का पाप अपने ऊपर बाकी ना छोड़े। आप व्रत, उपवास और दान पुण्य करके
ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमा सकते हैं, लेकिन जो व्रत होते हैं, व्रत रखने से आपके जो पूर्व जन्म के पाप होते हैं वो कटते भी हैं। तीर्थ स्थानों पे जाने पर, वहां पे जाके जो भी आप पुण्य के कार्य करते हैं, नदियों के किनारों पे जाके जो भी आप पुण्य काम करते हैं, इनसे आपके पूर्व जन्मों के पाप कट जाते हैं, जिससे कि आपकी जीवात्मा जो होती है वो पवित्र होती है। तो ऐसे काम करें जिससे कि आने वाले जीवन में आपको कोई कष्ट ना उठाने पड़े, इस बात का ध्यान रखें। आप न कर्मों से भाग सकते हैं, न कर्मों से छिप सकते हैं। जो आपने किया है वो भोगना तो पड़ता है, और इसीलिए जीवन में कष्ट आते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि चाहे दुनिया के लोगों का व्यवहार आपके साथ जैसा भी हो, कैसा भी हो, आप अपना स्वभाव कभी ना बदलें। आप शांत चित्त होकर ही चलें। लोग आपको गाली दे, अनदेखा कर दीजिए। लोग आपको बुरा भला बोले, अनदेखा कर दीजिए। आपके जीवन में सुख आ सकता है और आपका जीवन आप बिल्कुल शांति रूप से बिता सकते हैं। ये एक महिमा है अध्यात्म के मार्ग पे चलने की। तो आशा है कि आप सभी अध्यात्म के मार्ग पे चलेंगे। अभी तक इतना ही। जय श्री कृष्ण।